ये बॉर्डर पे जो अटैक हो रहे हैं ये अब वो पाकिस्तान में जो अटैक हो रहा है, क्या अफगानिस्तान उसकी जिम्मेदारी ले रहा है? नहीं ना ले रहा। वो तो पाकिस्तान में टीटीपी पहले भी करवाती रही, अब भी करवा रही होगी। पेशावर पब्लिक स्कूल के करीब सेंट्रल मीडिया पे ये आईडी ब्लास्ट हुआ है और ये आईडी जो है वो सेंट्रल मीडिया में जो ये सीमेंटेड ब्लॉक है ये इसके अंदर छुपाया गया था। इब्तदाई तौर पे बीडीओ की जो रिपोर्ट आई है तो उसमें 4 किलोग्राम एक्सप्लोसिव यूज हुआ था। इसके नतीजे में 3 बच्चे जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने वो कहावत तो सुन रखी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी, और आज यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आतंकवादी हमले करवाने के लिए कई प्रकार के आतंकी संगठनों को बनवाया, उनको ट्रेनिंग दी और उनसे भारत के ऊपर हमले करवाए। हालांकि इन आतंकवादियों को भारतीय सेना ने जहन्नुम 72 हूरों के पास तो भेज दिया, परंतु पाकिस्तानी आतंकवादी आज भी भारत के अंदर घुसकर हमला करते हैं, जिसमें हमने कई अपने सेना के जवानों को खोया है। पर ये सोचते थे कि आतंकवादियों को अपने यहाँ पर पालेंगे तो इनको कोई नुकसान नहीं होगा, ये आतंकवादी भारत पर ही हमला करेंगे। परंतु आज यह खबर निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से एक आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें आईडी में ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तानी पुलिस के ऊपर यह हमला किया गया था, परंतु गलती से इसमें सिविलियन घायल हो गए हैं। यानी पाकिस्तान जो सोचता था कि दुनिया भर के आतंकवादियों को ये पालकर भारत के ऊपर हमला करवाएंगे और ये आतंकवादी पाकिस्तान को कुछ नहीं करेंगे, तो यह सारी पाकिस्तान का सोचना गलत साबित हो चुका है। और आज पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान की ही धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। और इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल गई हैं कि आखिरकार हमारे मुजाहिदीन हमें ही क्यों ठोक रहे हैं। अब आइए इस पूरे टॉपिक के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और उसकी जनता क्या कहती है, इसके बारे में हम जानते हैं। 9:10 के करीब जो है यहाँ से मामूल के मुताबिक ट्रैफिक जो रवां दवां थी और इब्तदाई तौर पर फुटेज के मुताबिक नजर आ रहा है कि इसमें जो है मुतलका पुलिस स्टेशन की मोबाइल जो है यहाँ से गुजर के गई, जो से कुछ ही लम्हे बाद जो है एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था जिससे करीबी इमारतों के शीशे जो है वो टूट गए। सेंट्रल मीडिया मेन सड़क किनारे जो है ये बारूदी वाहन नफ्तर था। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक इसमें 4 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। यानी कि अदनान, इससे अंदाजा ये हो रहा है ये आईडी डिवाइस थी, तो जाहिर है कि ये रिमोट कंट्रोल प्रॉबेबली थी कि निशाना बनाया गया, लेकिन थोड़ा ताखीर हो गई। मुमकिन तौर पर पुलिस की मोबाइल ही निशाना थी। इब्तदाई के तौर पर तो लग यही रहा है, ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारे सीसीटीवी और पेशावर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीमें दीगर मकामात पर जो है सीसीटीवी फुटेजेस लगी है उनकी वो भी हासिल कर रहे हैं और उसके मुताबिक अब मुकम्मल जो है वो जायजा लिया जाएगा कि आया धमाका जो है वो मजीद अहम शरात, यहाँ पे अहम इदारों की भी मूवमेंट होती है, यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी मूवमेंट होती है। तो अब देखा जा रहा है तहकीकात मजीद जो है उसमें तफ्तीश के दायरा कार जो उसको वसी किया गया और मुख्तलिफ मकामात पे इस वर्तक रोड पे जो कैमरे वो हासिल फुटेज ली जा रही है। जी चलें। पेशावर पब्लिक स्कूल के करीब सेंट्रल मीडिया पे ये आईडी ब्लास्ट हुआ है और ये आईडी जो है वो सेंट्रल मीडिया में जो ये सीमेंटेड ब्लॉक है ये इसके अंदर छुपाया गया था। इब्तदाई तौर पे बीडीओ की जो रिपोर्ट आई है तो उसमें 4 किलोग्राम एक्सप्लोसिव यूज हुआ था। इसके नतीजे में 3 बच्चे जो हैं वो जख्मी हुए हैं। ये बॉर्डर पे जो अटैक हो रहे हैं ये अब वो पाकिस्तान में जो अटैक हो रहा है, क्या अफगानिस्तान उसकी जिम्मेदारी ले रहा है? नहीं ना ले रहा। वो तो पाकिस्तान में टीटीपी पहले भी करवाती रही, अब भी करवा रही होगी। इससे अफगानिस्तान मीडिया में ये चीजें बताई जा रही हैं। अभी आपको मैं अगर दिखा सकता हूँ, अभी मैं एक मिनट में दिखा सकता हूँ कि भाई जो जी कहा ये जा रहा है जो अटैक हो रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान या अफगानिस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं। ये मैंने नहीं सुना। हर बंदे के ना अपना तज्जिया होता है, आप उनके तज्जिए को कंफर्म नहीं कर सकते, इनके साथ लिंक नहीं कर सकते। हर बंदे की अपनी ज़बान है, अपना मुंह उसने जो बोलना है उसने अपनी जिम्मेदारी पे बोलना होता है। ये कोई इसमें कंफर्म नहीं है, कोई हमारी एजेंसियों ने नहीं ब्लेम किया गया, ना उन्होंने क्लियर किया कि जनाब इसमें अफगानिस्तान ही शामिल है, बल्कि वो तो कहते हैं इसके अंदर टीटीपी शामिल है, तो टीटीपी है। अच्छा, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है दुनिया की नंबर 1 या नंबर 1 एजेंसी है, ठीक हो गया, नंबर 1 एजेंसी है, ठीक हो गया। वो नंबर 1 एजेंसी ये क्यों नहीं इन चीज़ों को हम देख लेते उस तरीके से कि एक हफ्ते में 3-4 अटैक हो जाना थोड़ा सा सोच से समझ से बाहर है। मेरे जैसे इंसान के जो एक आम इंसान है, नो डाउट वो अपने तौर पे वर्क कर रहे होंगे, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि नंबर 1 एजेंसी एक अटैक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ एक हफ्ते में। ऐसा ही है। आपके लिए आम बात है। हमारे लिए चले, हम पाकिस्तानी मानते हैं कि दुनिया में ना ISI नंबर 1 है, लेकिन दुनिया किसको नंबर 1 मानती है? मोसाद को। मोसाद किसकी है?
ठीक है। उनकी इसराइल की है। हाँ, और मोसाद को ये खबर नहीं चली कि हमास ने हमला करना है। ठीक वो महीनों से प्लानिंग कर रहे थे और उनकी बॉर्डर के साथ कर रहे थे, ऐसा ही है, और वो थे भी थोड़े से। बिल्कुल। तो वो महीनों प्लानिंग करते रहे और यकदम उन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया। मोसाद को नहीं पता चला, आईएसआई को तो पता आईएसआई तो नंबर 1 है, हमें तो पता चलना है, चाहिए। लेकिन आईएसआई को पता होता है, लेकिन वो ढंडोरा नहीं आकर पीटते होते न्यूज़ पर कि नहीं जी अब पाकिस्तान की एजेंसियों पर हमला होने वाला है, अब पाकिस्तान की एयर बेस पर हमला होगा। हर चीज़ का उनका पता होता है, हर चीज़ उनके मैनेज होती है। आईएसआई हर चीज़ का पता होता है, लेकिन पहले से पता था कि मियां वाली एयरबेस पे पहले हमला से होगा, पता पहले से पता था कि उनको खैबर ये में- पता था कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ अटैक होने हैं, लेकिन किस जगह होने हैं, किस जगह होने ये कंफर्म नहीं होता। ये हर अच्छा, कुछ लोग ट्विटर पे, कुछ लोग सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया की खास तौर पे बात करें, इंडिया की भी अगर बात करें, आपने जिक्र किया, कुछ लोग ये कहते हैं इंडिया को यार, ये मेरे पास न्यूज़ है, इंडिया क्यों क्यों साद रिजवी को ब्लेम करता है बार बार कि वो बम चला देगा, वो ये कर देगा, वो ये कर देगा। उनके वो मेन चैनल, साथ अगर मौलाना साहब की बात करें तो वो ये बात करते हैं ना कि हमने क्यों, किस लिए बम रखा है, एटॉमिक बम किस लिए है कि हाँ, तो वो चलाते बात- हैं। जो वो बात करते हैं वो वही तो सही चलाते होती है ना, एटम बम ऐसा ही है ना, वो चला नहीं देते, वो अपनी तरफ से। मुझे बड़ी खुशी हैं। होती चला है। दे- ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अब आहिस्ता आहिस्ता इस बात को भी मानना शुरू कर दिया है कि तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर रही है। तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो उल्टा टीटीपी को सपोर्ट कर रही है कि वो पाकिस्तान पे अटैक करे। ये भी जी पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, मगर बात सारी यही है कि आपने पहले जिस तरीके से सपोर्ट किया, आपने पहले जिस यानी पाकिस्तान ने जिस तरह से पहले सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने गवर्नमेंट बनवाई और उसके बाद मिठाइयां भी बांटी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद, और इनका ख्याल था कि शायद तालिबान जो है वो इनके ऑर्डर पे चलेंगे, तालिबान ये जो कहेंगे वो करेंगे। यहाँ तक कि इमरान खान की उस वक्त गवर्नमेंट थी तो इमरान खान के लोगों ने ये भी कहा था कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो हम कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान से ले लेंगे। इस किस्म की लंबी लंबी बातें जो थी वो फेंकी जा रही थी, और अब उसके जवाब में अब जो हाल हो रहा है पाकिस्तान की फोर्सेस का और पाकिस्तान में जिस तरीके से अटैक चल रहे हैं टीटीपी के, उसको देखते हुए यकीनन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस टाइम पे मिठाइयां बांट रहे थे तालिबान की गवर्नमेंट आने पे, अब अफसोस करते होंगे, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि जो गलती कर दी अब उसका जो फल है या उसका जो रिजल्ट है वो तो पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। अलबत्ता ये जरूर है कि अब कम से कम खुल खुला के सामने आ गए हैं और अफगानिस्तान से डिमांड कर रहे हैं कि उधर से वो अपना आदमी दे दें जिसने 26 नवंबर को अटैक करवाया था या किया था।